सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाओ, कोई भी काम करो आप, वो काम करो जिसमें आपको विश्वास हो। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। हम सत्संग में आते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जब से आ रहे हैं तब से आपका अंदर का विश्वास बढ़ा है। कितने शुक्राने गुरु के, कितने शुक्राने। जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। जीवन में आप उन्नति चाहते हो तो ये बातें ज़रूरी हैं। पहला है बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। हर व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा है। हर दुकानदार एक ऐसे होलसेलर के पास जाना चाहता है जो ईमानदार हो। आप बताओ, दुकानदार लोग बैठे होंगे यहाँ पर ज़रूर, आप बेईमान होलसेलर के पास जाओगे या ईमानदार के पास जाओगे? तो हमको जो भी कारोबार करना है, जो भी काम करना है, वो ईमानदारी से करना है। गलती फिर भी हो सकती है। हमने जो धागा डाला है इस बंदरवार में, हो सकता है वो थोड़ा कमज़ोर हो और लगाने के बाद टूट जाए, और हमारी गलती है। हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे कि हमारा ध्यान नहीं गया कि धागा मजबूत वाला होना चाहिए था, बल्कि नायलॉन का धागा होना चाहिए था। नायलॉन आता है ना, नायलॉन की वो पतली वो आती है, डोरी कहते हैं उसको, शायद इन्होंने वही लगाई है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, तो गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार करो। अगर कोई वापस ले आए कि ये आपकी चीज़ टूट गई, तुरंत उसको वापस लेकर उसको नई दे दो और उसको दोबारा बना दो। दोबारा बना दें उसको, क्या दिक्कत है? सामान तो है ही। ईमानदारी, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। लंबे अरसे तक चलना है, दूर तक जाना है, तो ईमानदार बनो। सत्यनिष्ठा, सच बोलो। हम लोगों में से कुछ लोग हैं झूठ बोल जाते हैं। अगर हम उनसे पूछें झूठ क्यों बोल जाते हो, इसमें दो बातें निकल के आती हैं। एक, आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, ये बहुत बेकार है। दूसरा है, डर के मारे झूठ बोल जाते हैं। ये कोई बात नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ठीक कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। मुझे डरना नहीं है। डर किस बात का? एक कहावत है, जब सैया भये थानेदार तो फिर डर काहे का। पहली बात स्वीकार ये करो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आपका डर निकल जाएगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, आपका डर निकल जाएगा। डर क्यों लगता है? जब हमको लगता है हमारे साथ कोई बड़ा नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो डर लगेगा। भगवान मेरे साथ हैं, दिखते नहीं, नज़र नहीं आते, उनका एहसास नहीं होता, उनकी फीलिंग नहीं आती, पता तो चलता नहीं कहाँ है भगवान। तो देखो, हमारे शास्त्रों ने एक बात कही है कि विश्वासी का बेड़ा पार है। विश्वास करो। जब शास्त्रों ने कह दिया, गुरु ने कह दिया भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। भगवान ने देवी संपदा के लक्षणों में पहला लक्षण बताया, भय का सर्वथा अभाव। डरो नहीं। मृत्यु से डर लगता है कहीं मर ना जाए, वो तो सबको एक दिन मरना है। डरते रहो, मत डरो। डरो या मत डरो, मरना तो एक दिन सबको है। तो क्या डर? किस बात का डर? अरे जब मरेंगे तब देखा जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी से क्यों मर रहे हो? अभी से क्यों मर रहे हो? क्यों डरना? नहीं नहीं, ये खा लिया, कहीं पेट में दर्द ना हो जाए, अरे कर लिया, ये बीमार ना हो जाएं, ठंडा पानी पड़ गया, जुकाम हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें धीरे धीरे करके छोड़ते जाइए। ये सब कुछ नहीं होता। माइंड से सब कुछ कंट्रोल्ड है। आप दिमाग में अगर आपने बना लिया कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप मजबूत हैं, तो फिर ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। भगवान ने हम सबको बहुत स्ट्रांग बनाया है। शरीर जो है ये बहुत ही ज़्यादा, कहना चाहिए, सहन करने की इसमें क्षमता है। मन से हम इसको कमज़ोर बना देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जो फीडिंग है,
पुरानी बैठी हुई बचपन की, हमारे बड़ों ने क्या क्या कह दिया हमसे, वो मन में बैठी हुई हैं बातें, वो हमको मिटानी होंगी। कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। फिर पूछता हूँ, एक दिन पूछा था, क्या ठंडा पीने से हर एक को जुकाम हो जाता है? हर एक को, 100 में से 100 को नहीं होता ना, कुछ लोगों को हो जाता है, क्योंकि उनके माइंड में फीडिंग है, ठंडा पियोगे तो जुकाम हो जाएगा। इसको निकालो। जब 100 में से 70 को नहीं होता ठंडा पीने से जुकाम, 30 को होता है, तो क्या मतलब है मेरे को भी नहीं होता, मैं भी उन 70 में आ गया। झूठ बोलना 2 तरह से होता है, एक तो आदत पड़ गई झूठ बोलने की, और एक डर के कारण बोल जाते हैं। तो डर को हटाओ, झूठ बोलने की आदत को ख़त्म करो। आदत पड़ गई है, उसको धीरे धीरे बदलना होगा। नहीं, मुझे सच बोलना है। अगर आप गलती से झूठ बोल भी जाएं तो फिर उसको ठीक करिए। नहीं नहीं, सॉरी, मैं अपनी बात को ठीक करना चाहता हूँ, मैं डर के मारे ऐसा बोल गया था, ऐसा नहीं है, ऐसा है। सामने वाला भी, जब आप सच बोल देंगे ना, तो सामने वाला भी थोड़ा सा घबरा जाएगा। देखना कभी आप करके, आप सच बोलकर देखना, सामने वाला भी घबरा जाएगा। और चढ़ के क्यों आता है? क्योंकि डर के मारे आप झूठ बोल जाते हैं, उसको मौका मिल जाता है चढ़ के आने का। कोई हो सकता है, कोई हो सकती है। आप डर जाते हो तो सामने वाले चढ़ चढ़ के आते हैं, क्योंकि आप झूठ बोल जाते हो। तो इसलिए यहां पर कहा ट्रुथफुल, सच बोलना सीखिए। अब आप कहेंगे 1-2 बातें हैं जिसमें हमें झूठ बोलना पड़ता है। अब आप जानो 1-2 बातों से कोई मतलब नहीं होता। हम तो 100 में से, मान लीजिए अगर सही बात करें, 90 बार हमें सच बोलना है, इतना तो कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। या दिन भर झूठ बोलोगे? क्या करें, डर के मारे सारा टाइम झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा है जेनरेटिंग ट्रस्ट। अगर हम सक्सेस चाहते हैं, जीवन में उन्नत होना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो विश्वास पैदा करना पड़ेगा। कोई हम पर विश्वास कर सके। आप सत्संग में आते हैं, आपको एक विश्वास है कि यहाँ अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, यहाँ झूठ नहीं बोलते हैं, यहाँ भगवान से जोड़ते हैं, अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप आते हैं। तो ये ज़रूरी है। चाहे कोई दुकान पर है, कारोबार है, नौकरी करते हैं, जेनरेट ट्रस्ट, एक ईमानदारी, सच्चाई और एक विश्वास कर सके कोई हम पर, ऐसा हमको भाव जगाना पड़ेगा कि आप हम पर विश्वास कर सकते हो, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो कि मैं आपको जो बताऊंगा बढ़िया बात बताऊंगा, आपके भले की बात बताऊंगा। आप बताओ, मैं आपको जो बताऊंगा आपके भले की बात बताऊंगा, आपका नुकसान कभी नहीं चाहूँगा मैं। आपको थोड़ी बुरी लग जाए वो बात, हर समय कहते हैं सच बोलो सच बोलो, कहाँ तक सच बोलो? आपको बुरी लग सकती है, लेकिन होगी आपके भले की बात। ये विश्वास गुरु ने हमारे अंदर में जगाया है, और हम सब उसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम भी दूसरों में ये विश्वास जगाएंगे कि हम जो कह रहे हैं आपके भले का कह रहे हैं, आपका बुरा हम कभी नहीं चाहते। दुकानदार भी है, उसके अंदर ये भाव है कि ग्राहक का फायदा कैसे हो, देखिए उसकी दुकान कैसे चलती है। ग्राहक दुकान कब छोड़ता है? कुछ बैठे हैं यहाँ शॉपकीपर्स, आपकी दुकान को कब छोड़ता है ग्राहक? कुछ गड़बड़ होती है तब, वरना कभी नहीं छोड़ेगा। पुरानी दुकान है साहब, हम तो यहीं जाते हैं, उसको मालूम है ये हमारे साथ ईमानदारी से करते हैं। और कभी आपने उसको ठगी कर दी, गलत कपड़ा भेड़ दिया, बस वो आखिरी दिन होगा, उसके बाद आप उसको कभी नहीं देखेंगे। बता के दो। गीता भगवान एक बात कहते हैं, एक माई आई, साड़ी लेकर आई, भगवान जी कल मैं एक दुकान से साड़ी लाई, ये तो अंदर में फटी हुई है, अब मैं क्या करूं? तो गीता भगवान ने कहा जाकर उसको बताओ,
कि ये साड़ी फटी हुई अंदर से। वो गई बताई तो दुकानदार क्या कहता है, तुमने हमारी दुकान से ली नहीं है, उठा के यूँ फेंक दी। वो फिर आई गीता भगवान के पास। गीता भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में था ऐसा, नुकसान लिखा था, कोई बात नहीं, इसको काट करके तुम कुछ और चीज़ें बना लो। और उसने उस हिस्से को कटवा करके अपना एक सूट बनवा लिया, उसका काम हो गया। थोड़े पैसे लग गए, 300-400 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए, आपको मालूम ही है सिलाई जाती है, पर वो चीज़ बढ़िया हो गई, काम आ गई। और वो दुकान पर फिर आखिरी बार था, ग्राहक गया, तुरंत उस दुकानदार को एक्सेप्ट करना, हो सॉरी, अरे मैं क्षमा चाहता हूँ, ये तो गलती से कैसे फट गई, बोला था आदमी को कैसे फट गई, बाबूजी क्या करूँ, कल खोता लग गया, फंस गई है, मैं खींच रहा था साड़ी को, कोने में फंस गई और फट गई, अबे तो बताता तो मुझे, तूने फटी साड़ी दे दी ग्राहक को। ग्राहक भी खुश, सब खुश, उसको डांट बाद में कह दिया, देखो गलती सबसे हो जाती है भैया, कोई बात नहीं, फट गई, बताना चाहिए। उसको भी विश्वास आ जाए कि मैं मालिक को अपनी गलती बता सकता हूँ। अब आप इतनी बुरी तरह डांट दोगे, वो दोबारा गलती बताएगा ही नहीं, झूठ बोलेगा, डर जाएगा। जेनरेटिंग ट्रस्ट, विश्वास पैदा करना। सफलता चाहते हैं तो विश्वास पैदा करना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट। सामने वाले की इज्जत करना सीखें, बदतमीजी से बात ना करें, सामने वाले की इज्जत करना सीखें। कोई भी आया है, कैसा भी है, आपको लग रहा है ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, अवॉइड करो, उसको अवॉइड करो। प्रैक्टिकली कुछ बातें देखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर वो सही है व्यक्ति तो आप उसकी इज्जत करो। इज्जत करने से आपका कारोबार बढ़ता है, आपका सक्सेस का रेट बढ़ता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाओ, कोई भी काम करो, आप वो काम करो जिसमें आपको विश्वास हो। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। हम सत्संग में आते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जब से आ रहे हैं तब से आपका अंदर का विश्वास बढ़ा है। कितने शुक्राने गुरु के, कितने शुक्राने। सच बोलना पहले से ज़्यादा हो गया है। विश्वास हम अपने प्रति करा पाते हैं लोगों का। इस तरह का हमारी आदतें, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव बन गया है कि लोग हम पर विश्वास कर पाते हैं, है ना। ये सत्संग का फ़ायदा है। हम दूसरों को इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। ऐसा बनता जा रहा है ना नेचर कि दूसरों को मान सम्मान देते हैं। अपने प्रति आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने की भावना, जिम्मेदारी लेने की आदत, जिम्मेदारी लेना, ये बढ़ता जा रहा है ना। अब पहले क्या था, क्या मतलब, कोई काम आया कोई जिम्मेदारी आई उसका ही काम करना अब क्या लगता है, कर दो, किसी का काम कर दो, किसी का काम कर दो, हमें भी अच्छा लगता है और उसको तो बहुत ही अच्छा लगता है। कहेगा कुछ नहीं, भले आदत होती है, लोग कहते नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने हमारा काम करा दिया। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, ये तो हमारे सत्संग का आजकल का मेन मुद्दा है, मेन थीम है। हमारे सत्संग का एक यूनिफॉर्म है, एक कायदा है, एक प्रचलन में है आजकल ये बात कि दूसरों का भला करें, सबका भला करें। हे नाथ, हे प्रभु, कुछ नहीं कर सकते पैसे से मत करो, भावना से तो कर सकते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। और सच में एक बात है, हम सब की बात है, हमसे गलतियां जीवन में तो हुई हैं, है ना, कभी भी हुई हैं, याद नहीं है पर हुई हैं। तो भगवान जी, आई एम वेरी सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान जी, आप सर्वसमर्थ हैं, आपने गीता में वचन दिया है कि अपने भक्त का योगक्षेम मैं उठाता हूँ, और यदि हम उनकी शरण में आ जाते हैं
तो वो हमें सब ताप और पाप से मुक्त कर देते हैं। तो भगवान जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं प्रभु जी मुझे क्षमा करिए। मेरा आपसे बहुत प्रेम है भगवान जी, और मेरा सबसे प्रेम है, और आपने आज दिन तक जो भी दिया है उसका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, और आगे भी आप देते रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपका बहुत शुक्राना, आपका बहुत शुक्राना, आपके अनंत अनंत शुक्राने भगवान जी, आपके अनंत अनंत शुक्राने। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। दुनिया अपनी जगह ठीक है भगवान जी, हम सबकी सेवा करते हैं, पर अगर अंदर से पूछें तो हम आपके हैं, अंदर से हम आपके हैं, बाकी सेवा के लिए हम सबके हैं। सेवा सबकी करा लो, पर हैं हम आपके। हे नाथ, हे नाथ, हे गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।